हदीद चुप करके बैठो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सोशल साइंस, व्हाई वी नीड ए पार्लियामेंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेक्युलरिज्म, उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि सेक्युलरिज्म क्या है, क्यों। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा कि इंडिया है ऑप्टेड फॉर ए रिपब्लिक कंट्री, a democratic country. India has opted for a democratic country. Okay, after got independence in 1947, उसके बाद इंडिया ने जो क्या चूज किया, उन्होंने अपने to govern the people of India, they decided to choose a parliamentary type of government. Now the question is, why we need a parliament? पहले हम देखेंगे पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट इज द टोटल डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है, उसमें जो इंडिया में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोकसभा, दूसरा हाउस होता है राज्यसभा, इनके ऊपर जो होता है दैट इज प्रेसिडेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा में जो होते हैं, लोकसभा में जो होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो लोग इलेक्ट करते हैं, जिनको हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ओके, तो राज्यसभा में भी होते हैं, उनमें वो मतलब इलेक्ट डायरेक्टली नहीं होते बट इनडायरेक्टली होते हैं। लोकसभा के लिए जो एमपीज सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, लोग कास्ट वोट करते हैं, उन वोट के बुनियाद पे जिसको ज्यादा पार्लियामेंट वोट्स मिलते हैं, तो अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होते हैं, एमपीज इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ओके, तो ये क्या करते हैं फिर ऑन बिहाफ ऑफ अस एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये इलेक्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स। तो ये भी इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन इनको क्या बोलते हैं? इनको राज्यसभा मेंबर्स बोलते हैं। इनको लोकसभा मेंबर्स, तो इनको क्या बोलते हैं? राज्यसभा मेंबर्स बोलते हैं। तो बोथ द हाउसेस जब एक साथ काम करते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इस टोटल सेटअप को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल सेटअप है, जिसमें क्या है, प्रेसिडेंट है ऊपर, उसके दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, और ये दो हाउसेस क्या होते हैं, ये काम करते हैं। फिर इनमें से जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, इनमें से मतलब रूलिंग गवर्नमेंट बन जाती है। तो जो पार्टी कम वोट लेती है, इंडिया की जो नेशनल पार्टीज है, उनमें कांग्रेस है, बीजेपी है, तो उसके साथ साथ बाकी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी है, तो उसके बाद सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, तो उसके साथ साथ और एक दो पार्टीज है, लेकिन बड़ी पार्टीज जो है वो ये है, शिवसेना है, वो मतलब जो छोटी छोटी पार्टीज है या रीजनल पार्टीज है। लेकिन बड़ी पार्टीज जो है वो है कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, सीपीआईएम है। ओके, तो इससे क्या होता है, इन पार्टीज में जो ज्यादा वोट लेते हैं, जिनके ज्यादा मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और इस गवर्नमेंट में एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर, जिसको वो वोट करते हैं। फिर उनमें से एक बंदा बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो और बाकी जो होते हैं उनमें से कुछ बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाकी रह जाते हैं मेंबर्स। तो जो पार्टी कम वोट लेती है, उसका वो क्या करते हैं, दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, वो इनको अपोजिशन का रोल करते हैं। अब क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट सिंपली एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें होता है प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो इसके साथ साथ और जो मशीनरीज इसके साथ एसोसिएट होती है, टुगेदर दे आर कॉल्ड ए पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट का रोल क्या है? पार्लियामेंट का रोल है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, दे गवर्न द कंट्री, दे वो क्या करते हैं, वो लॉज बनाते हैं लोगों के लिए। ओके, लॉज बनाते हैं, या कोई मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे कैन पास एक्ट्स
कुछ एक्ट्स बनाते हैं ताकि लोगों का जो सर्वाइवल है वो अच्छे से गुजरे। ओके, कल हम इस पे और आगे जाएंगे।